नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, एक तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो जनता कहती है थैंक यू मोदी जी, सिर्फ 5 रुपए ही तो बढ़ाए, मतलब लॉजिक ने तो देश छोड़ दिया। दूसरी तरफ स्टूडेंट 46 डिग्री की धूप में 100 किलोमीटर पैदल चलकर एग्जाम देने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सर्वर ही फुस हो गया। और हाँ, अगर आप इस सब से परेशान हैं तो बाबा राम रहीम से सीखिए, जो हर दूसरे महीने छुट्टियां मनाने जेल से बाहर आ जाते हैं। आज की कहानी में पॉलिटिक्स का मेलोडी वाला ट्विस्ट भी है, सांड और सुअर वाली अजीब लड़ाई भी है, और कैसे 23 मिलियन की आबादी वाले यानी 2 करोड़ की आबादी वाले ने एक छोटे से देश ने हमारे 140 करोड़ वाले शेयर मार्केट को धोबी पछाड़ दे दी है। सब पर खुलकर बात करेंगे, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज सच के साथ थोड़ा तन भी बरसेगा दोस्तों। शुरुआत करते हैं उस खबर से जो सीधा हमारे देश के भविष्य यानी स्टूडेंट से जुड़ी है दोस्तों। नीट और सीबीएसई के घपलों से अभी देश उभरा भी नहीं था कि लखनऊ के कृष्णा नगर से एक और दिल तोड़ने वाली तस्वीर आ गई दोस्तों। एसएससी जीडी 2026 के सैकड़ों कैंडिडेट्स सिटी मॉडर्न एकेडमी पहुंचे थे। इनमें से कई लड़के लड़कियां 46 डिग्री की झुलसती गर्मी में जेब से भारी किराया लगाकर 100 किलोमीटर दूर से आए थे। उम्मीद थी कि एग्जाम देंगे, नौकरी मिलेगी, घर के हालात सुधरेंगे, लेकिन वहां पहुंचते ही क्या मिला? सर्वर फेल हो गया, एग्जाम कैंसिल। सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। ऊपर से सोशल मीडिया पर पेपर लीक के आरोप भी तैर रहे हैं दोस्तों। जब पूरा सिस्टम ही बार बार फेल होने लगे तो बच्चों का भरोसे का क्या होगा दोस्तों? हर बार जवाबदेही के नाम पर सिर्फ चुप्पी मिलती है। अब जब देश का एजुकेशन सिस्टम और नौकरी देने का तरीका ऐसा ढीला रहेगा तो इकोनॉमी पर असर तो पड़ेगा ही। चलिए इसी को कनेक्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट की एक बड़ी खबर से। ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक ताइवान ने भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट होने का खिताब छीन लिया है। अब जरा नंबर्स का खेल देखिए, दिमाग घूम जाएगा आपका। भारत की आबादी है 140 करोड़ से ज्यादा और ताइवान की सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख, यानी हमारे एक छोटे से राज्य जितनी। ताइवान का मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन पहुंच गया है और हमारा 5 से कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रट्टा मार और सर्वर फेल वाले सिस्टम के बजाय एआई और सेमीकंडक्टर की ग्लोबल क्रांति पर दांव खेला। जब दुनिया का सारा टेक ताइवान की चिप पर चल रहा हो तो उनका आगे निकलना तो बनता है दोस्तों। खैर, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमारे देश में एक चीज है जो हमेशा रॉकेट बनी रहती है, पेट्रोल और डीजल के दाम। हाल ही में पेट्रोल के दाम चौथी बार बढ़े। इंटरनेट पर गजब का ज्ञान बहने लगा। इन मीडिया चैनल्स को देखिए, कुछ महापुरुष टीवी कैमरों पर आकर क्या कह रहे हैं कि 7 रुपए ही तो बढ़े हैं। कौन सा बहुत ज्यादा बढ़े हैं? लोगों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने। एक भाई ने तो हद ही कर दी, बोले थैंक यू मोदी जी, सिर्फ 5 रुपए ही तो बढ़ाएं, वरना और बढ़ सकते थे। हम देश के लिए ये दर्द सह लेंगे। और जगह देखोगे तो पाकिस्तान में जाके देखो क्या क्या रेट हो रहा है, क्या चीज़ हो गई। यहाँ तो फिर भी कम है, तो मोदी जी है तो इतना फिर भी लिमिट में चल रहा है। अगर मोदी जी नहीं होते तो कम से कम कितना होता? तो क्या फर्क पड़ता है भाई? काम भी तो है ना, फिर क्या हो गया? बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं। मतलब भाई देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिन का 175 रुपए भी मुश्किल से कमा पाते हैं। उनके लिए 7 रुपए का हाइक क्या होता है ये एयर कंडीशनर वाले एसी वाले स्टूडियो में बैठकर नहीं समझ सकते। इसी बढ़ते दाम के खिलाफ गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा ही क्रिएटिव और फिल्मी प्रोटेस्ट कर दिया। उन्होंने पेट्रोल पंप्स पर जाकर जनता को मेलोडी टॉफी बांटना शुरू कर दी। अब आप सोचेंगे मेलोडी ही क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की एक रील वायरल हुई थी जिसे जनता ने मेलोडी नाम दे दिया क्योंकि उसमें मेलोडी टॉफी दी जा रही। विपक्ष का तंज था कि देश में महंगाई का क्राइसिस है और वहां रील्स बन रही है। हालांकि पुलिस को यह मीठी बगावत पसंद नहीं आई और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तुरंत हिरासत में ले लिया। महंगाई और जनता के गुस्से को कैसे शांत करना है ये कोई तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय से सीखे। उन्होंने आते ही जनता को खुश करने के लिए एक हफ्ते में नई फिल्मों के दिन 5 शोज चलाने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए एक बड़ी क्रॉप लोन माफी यानी कर्ज माफी स्कीम का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आ गया है। सरकार ने कहा कि जिनका कर्ज 50,000 रुपए से कम है उनका पूरा माफ होगा और जैसे जैसे लोन की रकम बढ़ेगी माफी की रकम कम होती जाएगी। जैसे 1 लाख रुपए के ऊपर वालों को सिर्फ 5,000 रुपए की राहत मिलेगी। अब किसान भाई इस बात से भड़क गए हैं। उनका कहना है कि विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि 5 एकड़ तक की जमीन वाले हर किसान का पूरा कर्ज माफ होगा।
होगा। अब सरकार शर्तों के पीछे छुप रही है और इस पर फिलहाल सीएम साहब की तरफ से कोई नया जवाब नहीं आया दोस्तों। वैसे वादे और कानून की बात चल रही है तो कानून की किताबों के बीच से एक ऐसी शख्सियत बाहर आई है जिसे देखकर अच्छे कैदी हैरान हो जाते हैं। जी हाँ, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 30 दिनों की पैरोल मिल गई है। जेल के दरवाजे खुले और बाबा सीधा सिरसा आश्रम के लिए रवाना हो गए। और काफिला देखिए, मोदी जी पेट्रोल बचाने की बात करते हैं, जरा इनका काफिला देख लीजिए। क्या इन्होंने मोदी जी की बात नहीं सुनी? मतलब आम आदमी को सरकारी दफ्तर से एक सर्टिफिकेट लेने में पसीने छूट जाते हैं और बाबा को हर कुछ महीनों में ऐसे पैरोल मिलती है जैसे उनकी ही जेल हो, उनका ही सब चल रहा हो। सिस्टम की इस मेहरबानी पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और जहां कानून और सोशल मीडिया का कॉकटेल हो वहां हमारे देश के धार्मिक मुद्दे कैसे पीछे रह सकते हैं दोस्तों। मुंबई के मीरा रोड से एक बेहद अजीब और तनावपूर्ण वाकया सामने आया। हुआ यह कि बकरीद के मौके पर एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में कुछ मुस्लिम परिवार बकरों की कुर्बानी की तैयारी कर रहे थे। बीएमसी ने वहां हाइजीन वायलेशन के चलते एक अस्थायी शेड को भी गिरा दिया था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। इसके विरोध में कुछ हिंदू संगठनों के लोग वहां सुअर लेकर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। पुलिस ने बीच बचाव करके सुअरों को वहां से हटाया और अपने कब्जे में ले लिया। तो भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए पुलिस से सुअरों को वापस छोड़ने की मांग करने लगी। अब इंटरनेट पर लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये कैसी चॉइस है प्रोटेस्ट की। जैसलमेर के एक यार्ड में 300 से ज्यादा गाय मृत पाई गई, वहां तो कोई ऐसे नारे लगाने या प्रोटेस्ट करने नहीं आया। सरकारी बूचड़ खानों के बाहर तो ऐसा कोई हंगामा नहीं दिखता है। त्योहारों के नाम पर सिलेक्टिव गुस्सा दिखाना क्या वाकई सही है? तो दोस्तों, आज की इन सारी खबरों को अगर एक धागे में पिरोकर देखें तो समझ आता है कि हमारा ध्यान असल मुद्दों से कितनी आसानी से भटकाया जा सकता है। एक तरफ हमारे बच्चे गर्मी में पेपर कैंसिल होने का रोना रो रहे हैं, छोटे देश हमसे आगे निकल रहे हैं और हम पेट्रोल के बढ़ते दामों को डिफेंड करने और सुअर बकरी के नाम पर लड़ने में बिजी हैं। सोचिए, अगर यही एनर्जी और गुस्सा हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने और सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगने में लगाते हैं तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। आज का मेरा सवाल आपसे यही है, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में वाकई जरूरी मुद्दे यानी जैसे एजुकेशन और इकोनॉमी को छोड़कर सिर्फ ध्यान भटकाने वाली राजनीति की जा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ। जय हिंद।